हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके, और आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज कैसी है ये भी हम देखेंगे, ओके। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, ओके। जिस वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर सिर्फ अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए सीखना चाहते हो, तो आप बेशक सीख सकते हो। सीखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्च की जो एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स की वो ओपन ही है। सो या यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द एनरोलमेंट। और रेमेडीज़ के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स जो है अभी बंद है, अभी मैं नहीं ले रही हूँ। जैसे मैं रीओपन करूँगी आई विल इन्फॉर्म यू ऑल, ओके। मेरे कम्युनिटी टैब पर आपको दिख जाएगी सारी इन्फॉर्मेशंस जो भी मैं अपलोड करती हूँ पोस्ट में। और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, कब फ्री रीडिंग्स होंगी, ठीक है, कब क्या हो रहा है, सब कुछ आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है उसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो उसे आप ज़रूर चेक करें। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है तो ज़रूर फॉलो करें और बन जाइए इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज़ कैसी है, ओके। करंटली आपकी जिसके साथ भी जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है आप फील कर रहे हो, चाहे आपके क्रश हैं, सिचुएशनशिप में हो, एक्स लवर हैं, करंट पार्टनर है, या हस्बैंड या वाइफ हैं, ओके। तो उनके साथ आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज़ कैसी है ये हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने कनेक्शन पर फोकस बनाकर रखें। सबसे पहले हमारे पास सोलमेट। तो इससे सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन में करंटली आप दोनों एक दूसरे को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त ऐसे इमोशंस में हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो। मतलब ऐसी एनर्जी नहीं है कि वन साइडेड है, या फिर सिर्फ आप ही चाह रहे हो, या फिर सिर्फ आपके पर्सन ही चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दिल से जो आवाज़ है वो एक दूसरे के लिए निकल रही है, ओके। और कहीं ना कहीं आप उनको अपने करीब चाह रहे हो और आपके पर्सन भी आपको अपने करीब चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो यूनियन है सोल लेवल का वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उसकी यहाँ पर जो है ना दूरियाँ पैदा नहीं हुई है। दूरियाँ अगर हुई है तो फिज़िकल लेवल पर हुई है आप दोनों की, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आप इस वक्त एक दूसरे के प्यार में हो डेफिनेटली, ठीक है। एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, एक दूसरे को वापस भी चाहते हो, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, और एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि बस एक बार आ जाए, ऐसी वाली एनर्जी। और आप ये दोनों की सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार के साथ वापस चाहते हो, यूनियन चाहते हो, ओके। और मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दोनों तरफ से हो रही है, नोइंगली हो, अननोइंगली हो, टेक्निक करके हो, या फिर इन जनरल हो, जैसे भी हो आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अभी की आपकी कनेक्शन की एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी में कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई ऐसी वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पर ज़्यादा ईगो है या फिर माइंड गेम्स है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्योरिटी नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज़ में, ओके। और हो सकता है कि आप दोनों को रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अगर आपको हो चुका था तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी करंटली रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और आपके प्यार को आपके पर्सन जो है समझ चुके हैं कि आपने उन्हें दिल से प्यार किया है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है रियलाइजेशन है, होपफुलनेस है, पॉजिटिविटी है, लव है, इमोशंस हैं, ओके, और पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। तो कनेक्शन इस वक्त की आपके रिश्ते की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड देन वी हैव don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. So देखिए यहाँ पर मैंने वही बात बताई कि रियलाइजेशन हो रही है। बहुत जगह पे हो सकते हैं इस कनेक्शन में आप गलत थे और उस वक्त आपको लगता था कि आप ही सही हो,
लेकिन अब आपको महसूस हो चुका है कि कहाँ कहाँ पर आपने गलतियाँ की, कहाँ कहाँ पर आपने इस पर्सन को समझा नहीं। सेम आपके पर्सन के केस में, अगर इस पर्सन ने आपको दुख दिया, इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, इस पर्सन ने आपको चीट भी किया था, तो अब ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को कि कौन सी चीज़ें उन्हें इस कनेक्शन में नहीं करनी चाहिए थी। एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने कौन सी चीज़ें कर सिचुएशन को पूरा ख़राब कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो गिल्ट में थे किसी ना किसी वजह से, कि कोई ना कोई रीज़न को लेकर, लेकिन तो अब उस गिल्ट से आप दोनों ही निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों को फील हो रहा है कि ओके जो हो गया सो हो गया, उस बारे में आप सोचते नहीं हैं, अब बदलने के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हैं। तो ये कनेक्शन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फॉरगिवनेस आ रहा है, एक्सेप्टेंस आ रहा है कनेक्शन में, ठीक है। और चीज़ों को बेहतर करने की जो एक चाह है, एक इच्छा है, वो भी आप दोनों के मन में पनप रही है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी जो है उन्हें भी ऐसा महसूस हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, या फिर अपनी ईगो में आकर वो सारी चीज़ें बहुत अपने आप ही इन्होंने किया अपने लिए, तो अभी आपके लिए करना चाहते हैं। तो सेम मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि म्यूचुअल लव वाली फीलिंग आ रही है, कि जो म्यूचुअल एनर्जी पास्ट में नहीं थी वो अब यहाँ पर क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। सो अगर कोई इश्यूज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर यूनियन मुझे वाइब्स आ रही है, यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है म्यूचुअल लव की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एंड म्यूचुअल चाहत की। तो जब म्यूचुअल चीज़ें होती है तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेलरेट कर जाती है, तो आपके कनेक्शन में भी वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। Four of Swords, the High Priestess, the Moon, Ten of Swords, and what on the deck से we have नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनका मन अभी किसी भी चीज़ पे नहीं लग रहा है, ना वो लगाना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें वो आपको छोड़कर बाकी चीज़ों में जो भी जिसमें भी फोकस किया करते थे, जैसी मतलब बाकी चीज़ों को जो प्रायोरिटी देते थे, अभी वो सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पा रहे हैं, उनका मन भी नहीं कर रहा है, और वो बस चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, किसी भी तरीके से आपसे मिले, किसी भी तरीके से आपसे माफ़ी मांगे, और किसी भी तरीके से आपका रिश्ता फिर से जो है अटूट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ये महसूस ना हो, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और उनका ध्यान पूरी तरीके से नहीं लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ करते हुए देखा है। हो सकता है आपको मूव ऑन करते हुए देखा है, या फिर उन्होंने आपको ग्लो करते हुए देखा है, या फिर हो सकता है कि उन्हें बस महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने इसी तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू की, अपनी गलती को नहीं माना, तो बहुत लेट हो सकता है। तो मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है, आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स हैं। एक मौका चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर हो सकता है इस पर्सन ने पहले एफर्ट्स नहीं डाले जहाँ पर डालने की ज़रूरत थी। तो उनका ऐसा लग रहा है कि कहीं देर तो नहीं होगी है कि अब तक एफर्ट्स हमने डाला नहीं, अब तक हमने कांटेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो अचानक से कैसे क्या होगा, किस मुंह से जाऊं, कैसे बात करूं। तो ये सारी चीज़ें ये जो है ना इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, वेट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि इस पर्सन को डीपली फील हो रहा है कि यू आर मेड फॉर देम। उन्हें डीपली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में कुछ अलग बात थी, आपका प्यार ही कुछ अलग था इनकी ज़िंदगी में, आपका इनकी ज़िंदगी में रहना, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत अलग लेवल का था। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि अगर वो आपको इसी तरीके से ट्रीट करते रहें, अगर इसी तरीके से इग्नोर करना, ठीक है, आपसे माफ़ी ना मांगना और लाइफ को मज़े से कंटिन्यू करना, तो वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा पाप कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये दिल का कनेक्शन है, और आपका जो
अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो किस तरीके से जो है आपको इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, ये इनके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है, इनके ज़मीर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ऐसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन की कहीं ना कहीं चल रही है, जहाँ पर पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा बस दिमाग का सुनते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, अपनी मर्ज़ी का करते थे, लेकिन अब जो है बैलेंस में ये इंसान आ चुके हैं, बैलेंस में ये सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं आपको लेकर, दिमाग से भी सोच रहे हैं, तो एक बैलेंस स्टेट में पहुंच चुके हैं जहाँ पर इनको महसूस हो रहा है कि नहीं, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल टू सोल कनेक्शन है, और वो इसी तरीके से कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी, क्योंकि उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, ठीक है। तो चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, यहाँ पर चीज़ें जो है नेचुरल तरीके से आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आई है। विद द मून कार्ड इस इंसान का ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जिस तरीके से क्लियर रहनी चाहिए वैसी ही नहीं हो रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी दिल की बातें आपसे नहीं कर पाते हैं, इनको बहुत सारी बातें करनी होती है आपसे, ठीक है, डे टू डे बेसिस में। मुझे लगता है कि इस पर्सन के जो इमोशंस हैं, भले ही इंसान कैसा भी हो, लेकिन इस पर्सन के दिल में जो इमोशंस हैं आपको लेकर वो बहुत जेन्युइन एंड प्योर लव है, ठीक है। तो इस पर्सन को बहुत सारी बातें करनी होती है आपसे। मुझे लगता है कि ये इंसान की एक आदत थी आपको सब कुछ शेयर करना, छोटी सी छोटी डिटेल बताना, और सेम हो सकता है आप भी उन्हें बता देते। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें, वो सारा टाइम कहाँ गया जहाँ पर हम लोग सब शेयर किया करते थे, हर एक दिन बात करना, हर एक दिन चीज़ों को शेयर करना, चाहे बुरी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, मूड ऑफ हो, मूड खुश हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा बातें करते थे। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा गैप बन चुका है, ठीक है। अगर कुछ महीनों से या कुछ दिन से भी अलग हो तो इनको लग रहा है बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत जन्म बीत चुका है कि आप लोगों ने बात नहीं की। तो इनको बहुत अजीब लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, जहाँ पर मैं शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, सीक्रेट्स रख रहा हूँ, मिस्ट्रीज़ पैदा कर रहा हूँ। और अब हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, ठीक है, जोश में आकर होश खोना जिसे हम कहते हैं। हो सकता है कि आपसे गुस्सा होकर इन्होंने कुछ ख़राब डिसीजंस ले लिए थे, किसी को डेट करना शुरू कर दिया था, या जस्ट प्रिटेंड करने के लिए किसी के साथ कनेक्शन में चले गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है इन्हीं पे भारी पड़ गया। हो सकता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज सच आप ज़्यादा जेलस नहीं हुए। तो इस पर्सन जैसे महसूस हो रहा है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसी गलतियाँ कैसे कर दी। अब ये इंसान किस तरीके से आपको मुंह दिखाएंगे, कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे आंसर्स देंगे आपको। इनको पता है कि जब ये आपके पास आएंगे तो आप बहुत सवाल पूछोगे इनसे, तो ये क्या आंसर्स देंगे आपको, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ये बस चाहते हैं वापस आना, लेकिन आपको फेस करने से डर रहे हैं कहीं ना कहीं। करेंटली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, थक चुके हैं आपके कनेक्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दिल इनका बहुत करता है कि आपसे बहुत बात करें, आपके पास ही रहें, लेकिन क्योंकि अगर यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है किसी वजह से, जहाँ पर ये पर्सन खुद से बातचीत नहीं करते, मैसेज कांटेक्ट नहीं करते, तो ये डरते हैं या फिर कुछ एक चीज़ है जो ये जिस वजह से रुकते हैं। क्योंकि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये थक चुके हैं इस तरीके से प्रिटेंड करते करते, शो ऑफ करते करते, इग्नोर करते करते, या फिर आपसे कुछ आपकी तरफ कुछ इनिशिएट ना करते हुए। इस तरीके से ये इंसान परेशान हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन आए जहाँ पे फिर से न्यू बिगनिंग हो और आप दोनों एकदम फिर से न्यू इंसान की तरह मिलो, जहाँ पे पास्ट की कोई चीज़ आप दोनों को याद ही ना रहे, एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो मुझे लगता है कि ये इंसान फिर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या फिर से नए तरीके से डेट करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम कोई मिलता है तो कैसे डेट करता है, अननोन स्ट्रेंजर्स की तरह, राइट। सो वैसी वाली एनर्जी चाहते हैं ये इंसान की नए सिरे से फिर से ये रिश्ता शुरू हो, फिर से आप इन्हें मिलो। ये बस यही प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप उन्हें एक और बार मिल जाओ। भगवान से ये आशा कर रहे हैं कि एक बार आप उनकी ज़िंदगी में फिर से चले जाओ, ठीक है। मुझे लगता है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है करेंटली कि ये खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान आप दोनों की मदद नहीं करते या उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि उनको फेस करने की इश्यूज़ है, उनको फोबिया है किसी चीज़ का। उनको पता है कि आपको उस पर्सन की रियलिटी पता है, हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, इस पर्सन को पता है, तो इनको पता है कि इनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पूरी क्लैरिटी है। तो जब आप कुछ पूछोगे उनसे तो आपको उसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी आप पूछोगे तो वो क्या आंसर देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बस प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि भगवान कुछ चमत्कार करे, भगवान मदद करें, ताकि एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो और आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ किसी न किसी तरीके से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर आ गए फॉग्ड इन। तो गाइडेंस यहाँ पे ये मिल रहा है आपको कि अभी जो है ना रिलैक्स करो आपको अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं, या फिर डीपली कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ डिसीजंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट रिलैक्स करो, जस्ट आराम करो, अपने आप को पीस दो, ठीक है, और जस्ट स्मूथली जो है ना अपने लाइफ को कंटिन्यू करो। उससे ज़्यादा ना आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाने की ज़रूरत है, ना आपको टेंस्ड होने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट गो विद द फ्लो,
ठीक है। और आराम से अपना टाइम लो, जितना वक्त मिल रहा है यूटिलाइज़ करो कुछ क्रिएट करने के लिए या कुछ डिस्कवर करने के लिए या फिर खुद के लिए, खुद को जानने के लिए भी स्पेस जो मिल रहा है आपको, उस स्पेस को यूटिलाइज़ करो। उस स्पेस को एक ऐसा मत समझो कि क्यों मिला, ठीक है, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं कट सकती, क्योंकि ये जो स्पेस आपको मिला है, ये जो वक्त मिला है आपको अकेले का, या फिर इस टाइम पे आप बहुत कुछ सोच समझ सकते हैं, बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं, अपने अबंडेंस, अपने सक्सेस के लिए भी। सो यूटिलाइज दैट रादर दैन इन्वॉल्विंग विथ समवन। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।